नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। ब्रेकिंग न्यूज का वक्त है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज फिर देश टोक्यो ओलंपिक से मेडल का इंतजार कर रहा है, लेकिन ओलंपिक के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दिन भारत के लिए पहला मेडल जीतकर इतिहास बनाने वाली सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू इस वक्त इंडिया टीवी के साथ हैं। मीराबाई चानू से उनकी ऐतिहासिक जीत पर बात करेंगे इंडिया टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु। तो आपको सीधे लिए चलते हैं समीप राजगुरु के पास। नमस्कार। और आज इंडिया टीवी पर एक बहुत ही खास मेहमान है और हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है आज, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतिहास रचा और पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने ये इतिहास रचा। मैं बात कर रहा हूं मीराबाई चानू की। मुझे मालूम है आप पहले ही समझ गए हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन, और ये भी भारतीय ओलंपिक इतिहास का एक ऐसा ऐतिहासिक, ऐसा सुनहरा लम्हा था जब पहली बार हुआ कि पहले ही दिन हिंदुस्तान ने कोई मेडल जीता हो, और वो भी सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू हमारे साथ हैं जिन्होंने ये इतिहास रचा। वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल लिया, वो इस वक्त हमारे साथ है। मीराबाई, बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी बधाइयां आपको, कांग्रेचुलेशंस इस सिल्वर मेडल के लिए। और हम सबको जो आपने खुशी दी है ना, कितनी खुशी दी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे इंडिया टीवी और उनके सारे व्यूअर्स कि क्या आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चल गया अब सिल्वर मेडल मेरा पक्का हो गया है? मैं बहुत ही खुशी हुई थी कि जब मेरा सिल्वर मेडल पक्का हो गया, ऐसा पता चली थी तो बहुत ही ज्यादा ऐसा पता नहीं खुशी ज्यादा हुई थी कि हमारी काफी 5 साल पूरा हमने मेहनत करके आया था। ये सपना था हमारी ओलंपिक में मेडल लेना है करके, तो वो सपना हमको मिल गई थी 5 साल की बात। तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी, मैं बता नहीं सकती बहुत ही ज्यादा। जब भी मैं पोडियम में खड़ा था तो खुशी की आंसू ऐसा आने का मन कर रहा था। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल। हम आपको यहाँ पर टीवी में देख रहे थे और टीवी में देखकर हम इतने खुश हो रहे थे। वो जो आपने आंसू वाली बात की ना, वो हम भी फील कर रहे थे, वो गूज़बम्स, सब में हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे जब आप वेट उठा रहे थे। लेकिन ये कब होता है ना, जब आप जीतते हो और आप वेट लिफ्ट करते हो या आप शूटर हो, आप जब जीतते हो तब आपको ये फील नहीं होता है कि आप जीत गए हो। कब ये फील हुआ कि हाँ अब मैं ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, मेरा जो सपना है पूरा हो गया? क्योंकि वो उसी समय, उसी क्षण जो होता है वो शायद एहसास नहीं होता। क्या आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि थोड़ा वक्त लगा हो आपको फील होने में कि यस आई हैव डन इट? लास्ट मेरा जब क्लीन एंड जर्क किया था मैंने, सेकेंड एटे में 115 किया था मैंने। उसी टाइम से मुझे थोड़ा सा पता तो लग गई थी, पर डायरेक्टली जब कंपटीशन में फाइट चाइना के साथ मैं फाइट कर रही थी तो उसी टाइम में वो ध्यान नहीं रखती थी कि मेडल क्या हो गया है। पर लास्ट लिफ्ट मैंने किया था, करने गई थी तो सर भी बोल रहा था कि ये ओलंपिक का रिकॉर्ड है, आपको करना है मेरा। तो ऐसा बोलते मैं गई थी। पूरा मेडल को तो मुझे नहीं आ रहा था कि मैं क्या मेडल ले रही है करके। सिर्फ मैंने जो सर ने बोला था वो फोकस करने के लिए 117 को उठाने के लिए बोले, इसी में ही चले गई थी। तो जब भी करके आया अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गई थी, नहीं कर पाई। तो आके सर बोला अच्छा किया आप सिल्वर मेडल जीत गए। तो इतना खुश हो गई थी यार, मैंने फेल होने के बाद भी मुझे सिल्वर मेडल मिल गया है। तो इतना अच्छा फील अंदर से, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मैं सर को इतना जोर से मैं हक किया था, इतना खुशी हो गई थी। सर भी खुश हुए थी, पता नहीं बहुत ही खुशी। बिल्कुल बिल्कुल मीरा, हम भी ऐसे ही खुश हैं यहाँ पर। और हम इतने देर से इंतजार कर रहे थे कि कब मीराबाई हमारे साथ जुड़ेंगी, कब हम उनसे बात कर पाएंगे। और ये जो खुशी है ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये मतलब हर तरफ म्यूचुअल है, हमारी दो तरफा है। हमें भी इतनी खुशी है और हम इंतजार भी कर रहे हैं कि आप इंडिया लैंड करें और आपसे मुलाकात भी करें। लेकिन एक अब थोड़ा सा उस इवेंट की तरफ जाएं। पहले आपने स्नैच किया और उसके बाद क्लीन एंड जर्क किया। तो आपका जो फेवरेट वो है वैसे जो इवेंट है या कहूँ जो टेक्निक है वो क्लीन एंड जर्क है आपका, जिसमें आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 119 केजी का। तो आपने जिस तरीके से शुरुआत की, जो कॉन्फिडेंस आपका दिखा स्नैच में ही, बाकी एथलीट से आपको पता था, बाकी वेट लिफ्टर से, कि आप
मच बेटर है। और जब आप आई तो आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा था, आपके कॉन्फिडेंस आपके फेस में दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था। तो क्या थॉट प्रोसेस था उस समय मीराबाई आपका? मैंने मेरा पहले से ही स्नेस में थोड़ा सा डाउन रही है, तो मैंने इसके ऊपर काफी मैंने मेहनत किया है कि टेक्निक चेंज किया है कि स्नेस को और अच्छा और बेहतर करने के लिए ओलंपिक की स्नेस में तो काफी मैंने ट्रेनिंग में भी अच्छा किया था, अच्छा भी हो गई थी। तो कॉन्फिडेंस भी ऐसे धीरे धीरे मुझे बढ़ने लगे, मुझे हाँ मुझे स्नेच में अच्छे से माइंड फ्री होके मुझे कर सकती हूँ ओलंपिक की स्टेट्स में। तो ऐसे ही मैं सोच की भी जाती हूँ कि मुझे हाँ जो भी मैंने ट्रेनिंग में सेम किया था ऐसे ही मुझे माइंड फ्री होके करना है, जाना है, लिफ्ट को उठाना है। तो मैं ऐसे ही सोच के जाती हूँ, तो अपना आप फ्रेश हो जाते हैं, तो अपना आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा स्टेज भी अच्छा हुआ, इम्प्रूव किया। जबरदस्त परफॉर्मेंस था आपका। लेकिन मीराबाई, हमें देखकर ऐसा लगा कि आपको भी ये आपके भी दिमाग में था, दिल में था कि मेरा कंपटीशन सिर्फ जिसने गोल्ड मेडल जीता है उसी के बीच है। आप दोनों के बीच ही टक्कर थी, बाकियों को तो आपने पता नहीं कहां छोड़ दिया, इतना पीछे छोड़ दिया था। हाँ जी, चाइना दोनों को बहुत ही फाइट चल रही थी, पीछे पीछे दोनों का। इसने स्नेच पहले से इसका स्नेच तो बहुत अच्छा रही है, तो मैंने भी बहुत फाइट किया था कि उसके पास जाने के लिए, क्योंकि सबको सारी प्लेयर्स को गोल चाहती है सबको, तो गोल के लिए मैं भी पूरा फाइट किया था। क्लीन एंड जर्क में भी मैंने पूरा फाइट किया था कि मैं गोल्ड मेडल को लेने के लिए। पर सब ये हमारी किस्मत है, तो फिर भी मैं सिल्वर मेडल लिया था, तो बहुत ही अच्छा। नहीं, बहुत जबरदस्त आपने किया। और मुझे देखकर ऐसा लगा, जितने मीराबाई, मैंने भी बहुत सारे ओलंपिक्स कवर किए, आपके सीनियर एथलीट्स के साथ बहुत बार इंटरव्यूज किया, टाइम गुजारा है उनके साथ। तो इससे पहले कि वो सवाल पूछूं, एक सवाल मेरे दिमाग में था वो पूछना कि कब आपको लगा, क्योंकि आपका 7 किलो का फर्क था जब स्नैच खत्म हुआ, आपने 87 पे लिफ्ट किया, उन्होंने 94 लिफ्ट किया, तो 7 किलो का फर्क था। तो जब आप क्लीन एंड जर्क के लिए जा रहे थे तो आपके दिमाग में क्या था कि किस तरीके से जो 7 किलो का फर्क है, क्या आप उस समय सोच चुकी थी कि मुझे लगता है सिल्वर के लिए सेटल करना पड़ेगा, या मैं 7 किलो का जो डिफरेंस है इसको क्लीन एंड जर्क में पूरा कर पाऊंगी, कवर कर पाऊंगी इस फर्क को? हाँ, स्नेच में मेरा एक लास्ट क्लिप जो है फेल हुआ था, तो वो फेल नहीं होती थी, मैं गोल के लिए बराबर चलती थी। तो वो फेल होने के बाद 7 के लिए अब उसने पूरा हो गया था। फिर भी क्लीन एंड जर्क में मुझे ऐसा लगा था कि कवर जो कर सकते तो मैं कवर करूंगी, पर बाद में ऐसा सर ने भी बोला कि सिल्वर मेडल आपको चांस हो गया है, सिल्वर का कंफर्म हो गया है। तो फिर भी हमने ये ओलंपिक का 17 जो है ओलंपिक का वो थी, रिकॉर्ड होने थे। तो पहले 15 मैंने सेकंड लिफ्ट किया था, तो वो रिकॉर्ड हो गया था। फिर इसके बाद चाइना ने 16 किया था, तो फिर इसने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो 17 को मैं रिकॉर्ड के लिए करने गई थी, मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो गोल तो उसकी ज्यादा विधि बढ़ गए थे, तो मैं नहीं हो पाई। बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब यहां पर, उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, मदर से क्या बात हुई, ये सारी भी बातें करना चाहता हूं जल्दी जल्दी। लेकिन आप में और जो चाइनीज गोल्ड मेडलिस्ट थे जिन्होंने इतना टफ कंपटीशन था कि ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, आप में और उसमें जो फर्क लगा मुझे स्नैच में लगा है। तो सिर्फ 3 साल में पेरिस ओलंपिक्स हैं, तो पेरिस गेम्स से पहले ये स्नैच में काम करने का इरादा आपका? हाँ, पूरा अभी बराबर चल रहे हैं। मैं भी पूरा अभी से मैं सोच रही हूँ, मैं पूरा अभी सिल्वर मिला है, मैं 24 पेरिस में, तो मैं जरूर कोशिश पूरा करके मैं गोल्ड मेडल के लिए मैं पूरा तैयारी में अभी से मैं किया हूँ। मैं करके भी दिखाऊंगी। तो सबका प्यार, सबके दुआ चाहिए। बिल्कुल। नहीं, सब अभी तक भी बहुत प्रे किया है, पूरा भारत, दुनिया सभी ने मेरे लिए प्रे किया है। तो मैं ये भी पूरा मेडल सब करना चाहती हूँ। बिल्कुल मीराबाई, ये हाँ, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, हमेशा।
और अब इस समय खुशी मना रहे हैं आपकी वजह से। और हमें पूरी उम्मीद है कि पेरिस में आपने जो कहा ना, आपका जज्बा हमने देख लिया है। जिस मुश्किल परिस्थितियों से आप निकल कर आए, सिचुएशन से निकल कर आके आज आपने टोक्यो में हिंदुस्तान का, पूरा इंडिया का जो कोई नहीं कर पाया वो आपने करके दिखाया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी फोन किया, क्या बात हुई उसमें, कुछ बताएंगे हम सबको? ये सबसे मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है। वो सपना जैसा लगता है कि सर ने मुझे डायरेक्टली कॉल करके इधर बधाई दिए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा था। एक दो सेकंड के कि मैं किससे बात कर रही हूँ ऐसा लगा। तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई, बहुत ही ज्यादा बता नहीं सकती मैं, बहुत ज्यादा वो सपना जैसा होती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट। और किरण रिजिजू सर ने भी आपको फोन किया, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मीरा भाई। जी, सर ने भी मुझे डायरेक्टली कॉल करके बधाई दी थी। बहुत अच्छा है, अच्छा किया आपने, पूरा कमाल किया, पूरा इंडिया के लिए पहला सिल्वर मेडल, वो सब बहुत ही अच्छा है। सब बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं सबको सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। और मीरा भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप बहुत सिंपल और हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। हमने कल टीवी में आपके पेरेंट्स को भी देखा, आपके ब्रदर को भी देखा, बहुत सिंपल फैमिली है आपकी। तो इतने सिंपल पेरेंट्स, मम्मी और पापा ने क्या कहा अपनी बेटी को? वो भी बहुत ही खुशी हुई है अभी। खास मम्मी उन्हों की वजह से, खास मेरा फैमिली की वजह से मैं आज इधर पहुंची हूँ। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हो तो मैं अच्छा बड़ा प्लेयर बनना तो चाहती हूँ, फिर भी फैमिली की सपोर्ट नहीं मिला हो तो मैं इतना तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं मेरा फैमिली, जो भी मेरा बड़े सिस्टर है, मम्मा पापा, मैं बहुत दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उनकी पूरी सपोर्ट रहा स्टार्ट से लेकर आज तक का, बहुत ही मैंने फेस करनी पड़ी वो सारा। तो मैं बहुत बड़ी थैंक यू सो मच। यस, एक आखिरी सवाल मीरा, और सवाल ये कि इंजरीज हुई 2016 ओलंपिक्स में, आपसे एक तरह से एक खराब परफॉर्मेंस हो गया, आप वॉश आउट हुआ, आप वेट नहीं लिफ्ट कर पाए। मतलब ये सारे मुश्किल सिचुएशन से वापस आना, जब छोटे थे तब जंगल से लकड़ी आप उठाकर लाते थे, साइकिल चला के आप जिम तक जाते थे, इतने दूर आप जाते थे। तो इन सब को हराकर, इन मुश्किल परिस्थितियों को हराकर, इंजरीज को हराकर, अमेरिका में ट्रेनिंग करके, फैमिली से दूर रह के, कोविड पैंडेमिक को हराकर आज आपने यहां पर सिल्वर मेडल जीता, इतने दबदबे के साथ, इतने जबरदस्त डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ। कितने हौसले बुलंद हुए, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि यहां से मीराबाई चानू, एक नई मीराबाई चानू का जन्म हुआ है। और अब एक लंबा सफर यहां से चलेगा, पेरिस के बाद अगले ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप। कितना हौसला बुलंद हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ है कि बहुत ज्यादा फेस भी करना पड़ा, बहुत सारे सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी मुझे, क्योंकि ये कोविड में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था ट्रेनिंग में। वेलिंगटन ऐसा चीज है कि एक दिन ट्रेनिंग नहीं करने से हम पूरा गांव में चले जाते, तो ट्रेनिंग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पर इसके बाद हम ट्रेनिंग जब स्टार्ट किया था, तो पहले तो स्टार्टिंग में तो मेरा इंजुरी पहले से भी थोड़ा सा मेरा ऑफ ऑन थी। मेरा इंजुरी में कभी ठीक होती है, कभी फिर जब ट्रेनिंग शुरू किया तो एक टाइट करना शुरू हो जाते, ऐसा प्रॉब्लम होते रहते थे मेरा साथ। तो वो सब मुझे बाद में ऐसा मुझे कुछ क्यों हुआ है ऐसा बार बार। जब ये अच्छा करने लगते हैं तो ऐसा कुछ पेन शुरू हो जाती थी, तो ऐसा बहुत सारे हो जाते थे, होते थे। तो मैं बाद में ऐसा मैं कुछ ट्रेनिंग और अच्छा फोकस में से कैसे करना है, क्या करके मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो मैं सर से डिस्कस किया था कि मुझे सर कुछ बाहर जाके मुझे ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा फिजियो के साथ रह के मुझे ट्रेनिंग करना चाहती हूँ कि ये ओलंपिक हमारे सामने थे, तो इसी को मैं बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। मुझे जो रियो ओलंपिक में मुझे फेल हुआ था उसको कवर करने की पूरा सपना था मेरा, तो इसी को मैं कैसे कवर करूँ। सर से मैंने बात चले थे डिस्कस किया, तो सर ने कहा कि हम यूएस से जाके हम ट्रेनिंग करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ऐसा बोलते हमने टॉप्स को रिक्वेस्ट किया था, तो हमारे
स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को हमने रिक्वेस्ट किया था, तो बहुत ही जल्दी से उन्होंने टिकट करा के मुझे यूएसए भेजा था। तो उनकी वजह से भी मैं आज अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाई हूँ। तो बहुत ही हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया है, सारे टॉप्स ने भी बहुत सपोर्ट रही है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। बिल्कुल मीरा भाई, सब मुश्किलों को हराने वाले, हार को जीतने वाले, हार को जीत में बदलने वाले को पहले बाजीगर कहते थे, लेकिन अब उसे बाजीगर नहीं कहते, अब उसे मीराबाई चानू कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और थैंक यू सो मच। आपने जो हमको गर्व महसूस कराया है हिंदुस्तान को, और पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा है। आपका इंतजार है लौटने का, टोक्यो से दिल्ली और हिंदुस्तान लौटने का। पूरा हिंदुस्तान आपका वेट कर रहा है और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हिंदुस्तान की बेटी जिन्होंने इतना नाम ऊंचा किया हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान लौटेगी। थैंक यू सो मच इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। मीराबाई चानू, जैसा कि मैंने कहा ना कि हर मुश्किल स्थिति को हराना और हार को जीत में बदलने का अब नया नाम आ गया। उसका नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के पहले ही दिन पहला मेडल हिंदुस्तान के लिए जीता, और वो भी चमचमाता हुआ सिल्वर मेडल, जिसको उन्होंने वादा किया है कि 2024 पेरिस गेम्स में गोल्ड में तब्दील कर देंगी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।